हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी कांतारा को IMDb पे 9 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 97% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कांतारा मूवी की शुरुआत होती है 1847 से, जिसमें नरेटर हम लोगों को एक राजा के बारे में बता रहा होता है। मोड़ पर्वत से लेकर पड़वन सागर के जगह तक का एक राजा था। उसे प्यार से देखभाल करने के लिए एक प्यारी सी पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली उनकी प्रजा। राजा के पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्थान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ किया। इन सब चीजों के बाद भी राजा के आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। तो यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक को पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों जब तक नहीं मिलते तब तक तुम्हें शांति का आवास नहीं होगा। तो राजा पूछता है कि मुझे ये सब कैसे मिलेगा पंडित जी? तो वो तांत्रिक कहता है, ढूंढना होगा अकेले। तो राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान इस धरती पर नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए जा रहा था। तो राजा ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गड़ा की आवाज सुनाई पड़ी। गग्गड़ा यानी एक तरह के घुंघरू होते हैं। तो राजा वहीं पर रुका और उसने देखा। राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, जबकि उसे लगा कि माँ और पिता ने उसे प्यार से उनके पास बुलाया हो। तो राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और एक जगह पर आके एक पत्थर के सामने उसका शस्त्र त्याग करता है। दुखी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी राजा जब पीछे देखता है तो वहाँ पर उस पत्थर के भगवान को पूजने वाले लोग आ जाते हैं। तो राजा उन लोगों को कहता है कि राजा होने के नाते मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि महाराज, आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, लेकिन हमारे देव पंचोली को मत मांगिए। तभी उन लोगों में से एक आदमी के अंदर उनका देव पंचोली आ जाता है, जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और राजा को कहने लगता है कि मैं चाहिए ना तुझे, बोल तुझे पंचोली चाहिए ना? तो राजा कहता है कि आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंचोली। तो वो आदमी कहता है कि तेरे साथ आता, लेकिन मैं इस गाँव का पंचोली हूँ और अगर मैं तुझे सुख शांति दूं तो बदले में तू इन गाँव वालों को क्या देगा? राजा कहता है आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है और राजा से कहता है कि मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है उतनी जगह तुझे गाँव वालों को देनी होगी। याद रखना, तू मुकन रुत मलिका तेरे साथ है। अगर तूने वचन तोड़ा मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा नहीं करेगा। राजा कहता है आप जो कहेंगे वो पंजोली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा को जब उसका बेटा हुआ था उससे कई ज्यादा खुशी वो उस देव को उसके घर ले जाने के वक्त होता है। उस दिन से राजा की जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रही और उसी दिन से गाँव वालों के देव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गाँव वालों को, और तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो ये सारी बातें जिसने हम लोगों को बताई है उसका हम लोगों को परिवार दिखाया जाता है। तो उसका बेटा उससे पूछता है कि अभी के साहब जमीन वापस लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि वो उन्हीं की जगह है ना बेटा, वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है और हम तो पंचोली की सेवा करने के लिए है, हम उन्हें छोड़ के जाएंगे भी तो कहा? उस बच्चे का पिता कहता है कि हम जिंदगी में क्या गलती करते हैं पता है क्या बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि अब ये कहानी 1970 में आ गई है, जहाँ पर राजा के वंशज गाँव वालों को उनकी जमीन मांग रहे हैं। तो उसी रात उस गाँव में भूता कोला चल रहा था, जहाँ पर छुआ नाम के एक लड़के के पिता कोला परफॉर्म कर रहे थे। तो हम लोगों को राजा का वंशज दिखाया जाता है जो कि गाँव वालों से उनकी जमीन वापस लेने की फिराक में होता है। वो वंशज एक आदमी को कह रहा होता है कि वो कोर्ट जाकर उसकी जमीन वापस से उसके नाम कर लेगा। इसके बाद जो इंसान कोला परफॉर्म कर रहा था वो राजा के वंशजों से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? उस वंशज का पिता तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो वंशज कहता है कि मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तो उस टाइम पर परफॉर्मर के अंदर देवा आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ये जमीन गाँव वालों को मिली थी
और अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो ये जमीन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी वंश की शांति खत्म हो जाएगी। वो वंशज पहले से ही भगवान को नहीं मानता था, इस वजह से वो कहता है कि ये बात देवा कह रहे हैं या परफॉर्मर कह रहा है। ये बात सुनने के बाद देवा क्रोधित हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे केस का फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। और रही बात कि मैं देवा हूँ या परफॉर्मर, तो आज के बाद अगर मैं तुम्हें दिख गया तो मैं परफॉर्मर, और नहीं दिखा तो मैं देवा। और इतना कहने के बाद वो परफॉर्मर जंगल की तरफ मशाल लेकर भागने लगते हैं और एक जगह पर घूम के वहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो इसी दिन के बाद से ही उस परफॉर्मर को गांव के किसी भी इंसान ने नहीं देखा। और रही बात उस वंशज की, तो वो वंशज अगले दिन ही कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर जाता है। अब यहाँ से ये कहानी 1990 में आती है, जहाँ पर हम लोगों को उसी गांव में कम्मड़ा रेस दिखाई जाती है। अब कम्मड़ा यानी भैंसों की एक रेस होती है, जिस रेस में भैंसों के मालिक भी भैंसों के साथ भागते हैं, और जितने कम समय में वो मालिक उन भैंसों के साथ एक डिस्टेंस तय करेगा वो जीत जाएगा। उस रेस में जिसका भी पहला नंबर आने वाला था उसे इनाम में एक मोटरसाइकिल मिलने वाली थी। तो वहाँ पर उस राजा के वंशज का बेटा आता है, वो वहाँ पर बैठता है। इसके बाद हम लोगों को शिवा को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया है। उसने भी कम्बड़ा में पार्टिसिपेट किया है और वो सबसे बहुत कम टाइम में एक डिस्टेंस तय करता है। तो सभी को लगता है कि शिवा जीत गया है, लेकिन वहाँ पर बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड भैंसों के मालिक को जिताया जाता है, जिस वजह से वहाँ पर उस लैंडलॉर्ड के लोगों के बीच में और शिवा के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके बाद उस राजा के वंशज शिवा को ही विनर डिक्लेयर करता है और उसे एक मेडल भी देता है। अब यहाँ पर इस मूवी के मैं कुछ कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये मूवी और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले है शिवा, जिसके पिता 20 साल पहले भूता कोला के टाइम पर गायब हो गए थे। यानी कि शिवा का जो परिवार है वो उनकी जनरेशन से इस ट्रेडिशन को करते आ रहे हैं, और अभी ट्रेडिशन के हिसाब से शिवा को ही भूता कोला परफॉर्म करना चाहिए था, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था। लेकिन शिवा दारू पीता है और जंगली जानवरों का मांस भी खाता है। इस वजह से कोला शिवा के चाचा का बेटा गुरुआ करता है। शिवा की एक माँ भी होती है, जो कि हमेशा शिवा और उसके दोस्तों पर गुस्सा करती रहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि शिवा जंगली जानवरों का मांस खाता है और दारू पीता है। वही शिवा के दोस्तों की बात की जाए तो उनके नाम थे रामपा, बुल्ला, लच्चू और नारू। शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला। और उस गांव में जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसका नाम है इंस्पेक्टर मुरली। वही राजा का जो 1970 में वंशज कोर्ट की सीढ़ियों पर मारा गया था, उसका ही बेटा होता है वो लैंडलॉर्ड। और उसके साथ सुधाकर नाम का आदमी रहता है, जिससे कम्बड़ा के वक्त शिवा भिड़ गया था, क्योंकि सुधाकर ने ही पहले नंबर का इनाम उस राजा के वंशज के भैंसों को दिया था। तो कहानी में हम लोग देखते हैं कि उस राजा के वंशज का छोटा मोटा काम शिवा और उसके दोस्त करते थे, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, जैसे कि किसी जंगली जानवर को मारना और जंगल के झाड़ काटना, जिसके बदले में वो वंशज इन लोगों को कुछ पैसे वगैरह दे देता था और कुछ दारू भी पिला देता था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये नया फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली इनके काम में टांग अड़ा रहा था। इंस्पेक्टर मुरली उन लोगों को उस जंगल के पेड़ वेड़ नहीं काटने दे रहा था, साथ ही वो उन लोगों के कल्चर को नहीं मानता था, और उसे ये भी पता था कि शिवा और उसके लोग जंगल में शिकार करते हैं, तो वो उन लोगों को पकड़ना चाहता था। ऐसे में इंस्पेक्टर मुरली और शिवा का एक दो बार सामना भी होता है और उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इंस्पेक्टर मुरली उस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना चाहता था। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि शिवा को सपने में उसके पिता दिखते हैं, और शिवा जैसे ही उसके पिता को देखता था वो डर के मारे नींद से जाग जाता था। और एक बार तो शिवा को, जब शिवा जंगली सुअर का शिकार करने गया था, तो उसे एक जंगली सुअर दिखता है जिसने गगड़ा और ऐसे ही कुछ आभूषण पहने थे, यानी कि वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। इन सब के अलावा शिवा को उसके सपने में कई बार देवा भी दिखते थे। कुछ दिन बाद लीला उनके गाँव में वापस आती है और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि उसने पुलिस ट्रेनिंग ले ली है। तो शिवा और लीला के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। शिवा तो लीला को बचपन से ही पसंद करता था। तो एक दिन शिवा के घर पे लीला का पिता आता है और उससे लीला को इसी गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी लगवाने के लिए उस राजा के वंशज से बात करने के लिए कहता है। तो शिवा उस राजा के वंशज से बात करता है, तो लीला इसी गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर लग जाती है।
अब लीला के ज्वाइनिंग के पहले दिन ही इंस्पेक्टर मुरली गवर्नमेंट ऑर्डर पर फॉरेस्ट एरिया को नापने के लिए गांव में आता है। साथ ही जिन लोगों के घर फॉरेस्ट एरिया में आते हैं उन लोगों की रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को करने वाला था। ऐसे में गांव वाले इंस्पेक्टर मुरली को रोकने की कोशिश करते हैं तो कोई शिवा की माँ को धक्का दे देता है। ये सब देखने के बाद शिवा वहाँ पर उन लोगों को मारने लगता है। तो इस लड़ाई में शिवा को पुलिस वाले बांध देते हैं और वो सुधाकर के लोगों की मदद से इंक्रोचमेंट एरिया को खोद के वहाँ पर मार्क कर देते हैं। अब इन चीजों की वजह से गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे और वो लोग लीला को भी भला बुरा बोलने लगते हैं क्योंकि लीला भी पुलिस वालों के साथ थी। लेकिन लीला का ज्वाइनिंग का पहला दिन था और लीला को पता नहीं था इंस्पेक्टर मुरली ऐसा कुछ करने वाला है। तो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो राजा का वंशज एक वकील को बुलाता है। जो वकील गाँव वाले जहाँ पर रहते हैं उनकी जगह के हिसाब से वो जगह उनकी है ऐसा कुछ करने वाला था। तो वकील एक एक करके उन गाँव वालों को उन पेपर्स पे अंगूठा लगवाता है क्योंकि उस गाँव के बहुत से लोग अनपढ़ थे और इंस्पेक्टर मुरली भी उसके काम में जोर शोर से तैयार था। तो शिवा ये डिसाइड करता है कि वो इंस्पेक्टर मुरली का ट्रांसफर इस गांव से कहीं दूसरी जगह करेगा। तो इन सब चीजों के लिए शिवा उसके साथियों के साथ जंगल में बहुत सारे पेड़ काटते हैं और बहुत सी जानवरों की शिकार भी करते हैं ताकि इन सब चीजों से इंस्पेक्टर का ट्रांसफर यहाँ से हो जाए। तो एक रात शिवा और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ को काट रहे थे तो सुधाकर पुलिस को शिवा के लोगों की लोकेशन बता देता है। तो पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है लेकिन हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की जीप पर गिर जाता है जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस सब की वजह से शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर ये चार्ज लग जाता है जिस वजह से शिवा उसके दोस्तों के साथ जंगल में छुपता है। पुलिस शिवा को ढूंढ रही थी तो इसीलिए शिवा को छिपके से उसके गांव में आना जाना करता था। ऐसे ही शिवा एक बार जब लीला से मिलने आता है तो वो पकड़ा जाता है। तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथी भी उससे पहले ही जेल में बंद है। इसके बाद शिवा और उसके साथियों को सजा होती है और वो लोग जेल में चले जाते हैं। तो उसी रात गुरुआ अचानक से उठता है और उस राजा के वंशज को कॉल करता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक करना होगा। तो वो राजा का वंशज कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिवा और उसके दोस्त अभी भी जेल में ही थे और पुलिस उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना चाहती थी। तो एक दिन उस राजा का वंशज कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे गुरुआ दिखता है। वो गुरुआ को कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। तो वो राजा का वंशज गुरुआ को एक जगह पर लेके आता है और उसे कहता है कि यहाँ से 500 एकड़ मेरी जमीन है, उस 500 एकड़ में से 5 एकड़ में तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें कोला के वक्त ये कहना होगा कि वो 500 एकड़ मुझे वापस दी जाएगी। लेकिन गुरुआ इन सब चीजों के लिए मना करता है। वो कहता है कि देवा ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ये सब सुनने के बाद उस राजा का वंशज गुरुआ को ही मार देता है। तो राजा का वंशज सुधाकर की मदद से गुरुआ की लाश वहीं पर छोड़ता है जहाँ पर उस गाँव का कोला हुआ करता था। गाँव वाले गुरुआ को इस हालत में देखने के बाद काफी परेशान हो जाते हैं। तो इसके अगले दिन वो राजा का वंशज गुरुआ के घर में आता है। साथ ही वो ऐसा दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि गुरुआ को किसने मारा है। वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुरली को पता चलता है कि राजा के वंशज ने गाँव वालों से उनकी सारी जमीन उसके नाम करवा ली है और अभी लीगली सब कुछ उस राजा के वंशज का हो गया था। क्योंकि गाँव वाले तो पढ़े लिखे नहीं थे तो इसीलिए राजा ने उन लोगों से अंगूठा लगवा कर वो सारी जमीन उसके नाम करवा ली थी। तो ऐसे में इंस्पेक्टर मुरली डिसाइड करता है कि वो गाँव वालों की मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था बल्कि वो बस उसकी ड्यूटी कर रहा था। वो बस उस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी के साथ भी भिड़ना पड़े। इसके अगले दिन शिवा की माँ और लीला जेल में आकर शिवा को गुरुआ की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद शिवा टूट जाता है। साथ ही यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जिस रात गुरुआ को मारा गया था उसी रात शिवा को उस जेल में देवा के भेष में गुरुआ दिखा था जो कि रो रहा था। इसके बाद उस राजा के वंशज को पता चलता है कि इंस्पेक्टर मुरली उसके काम में टांग अड़ा रहा है। तो शिवा जैसे ही जेल से छूटता है राजा का वंशज उसे कहता है कि इंस्पेक्टर मुरली ने गुरुआ को मारा है। तो गुस्से में शिवा लोहार के पास आता है और वो वहाँ पर तलवार बना रहा होता है ताकि वो उस तलवार से इंस्पेक्टर मुरली को मार सके। लेकिन यहाँ पर वो लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुआ मरा था उसी दिन मैंने गुरुआ को राजा के वंशज के साथ देखा था। लेकिन राजा का वंशज जब वापस आ रहा था तब वो अकेला वापस आ रहा था, यानी कि गुरुआ को इंस्पेक्टर मुरली ने नहीं राजा के वंशज ने मारा है। उस टाइम पर शिवा नशे की हालत में था लेकिन वो भी सब कुछ समझ जाता है। उन दोनों की बातें वहाँ पर राजा के वंशज के लोग सुन लेते हैं जिसके बाद वो लोग शिवा पर हमला करते हैं। तो शिवा यहाँ पर समझ जाता है कि राजा के वंशज ने ही गुरुआ को मारा है। तो इन लोगों की लड़ाई में शिवा उन लोगों पर भारी पड़ता है और शिवा वहाँ से उस राजा के वंशज के घर में जाता है और उसे धमकाने लगता है। इसके बाद शिवा गाँव की तरफ उसकी बाइक पर आ रहा होता है तो रास्ते में ही अचानक शिवा को देवा दिखती है जिससे शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। तो शिवा वहाँ से एक मशाल लेकर जंगल की तरफ
जाता है, जहाँ पर उसे वही गगड़ा पहनकर और कुछ वस्त्र पहनकर वही सुअर दिखता है। तो उस सुअर का पीछा करने के बाद शिवा उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ से शिवा के पिता गायब हुए थे। यहाँ पर शिवा को देवा की आवाज सुनाई देती है जो कि शिवा का मार्गदर्शन करती है। इन सब चीजों के बाद शिवा गांव में पहुंचता है जहाँ पर वो एकदम से शांत था और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुआ को राजा के वंशज ने मारा है। वहाँ पर इंस्पेक्टर मुरली भी होता है जो कि गांव वालों को कहता है कि अगर ये जमीन हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दे तो इस पर राजा के वंशज का भी कोई हक नहीं होगा और इसके बाद आप लोग गवर्नमेंट पर केस करके अपनी अपनी जमीन वापस ले सकते हो। तो दूसरी तरफ राजा का वंशज ये डिसाइड करता है कि वो गांव के हर आदमी को मार देगा, तो इसीलिए वो बहुत सारे लोगों को लेकर गांव वालों पर हमला करता है। तो राजा के वंशज के लोगों के साथ गांव वाले भी लड़ते हैं और गांव वालों के साथ शिवा और इंस्पेक्टर मुरली भी उन लोगों का सामना करते हैं। यहाँ पर बहुत जबरदस्त लड़ाई हो जाती है जिसमें दोनों तरफ के बहुत से लोग मारे जाते हैं और ये सभी बातें राजा के वंशज एंजॉय कर रहा था और वो खुद गन से कई लोगों को मार रहा था। इस लड़ाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है। तो सुधाकर को समझ आता है कि राजा का वंशज ये सब बहुत गलत कर रहा है, तो वो गाँव वालों का साथ देने लगता है, लेकिन राजा का वंशज उसे भी मार देता है। बुल्ला को मरा हुआ देखने के बाद शिवा राजा के वंशज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राजा का एक ताकतवर आदमी शिवा को उठाकर फेंक देता है और वो ताकतवर आदमी शिवा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो यहाँ पर शिवा का शरीर शांत हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि शिवा मर गया है। तो शिवा की मौत के साथ राजा का वंशज उसकी जीत गाँव वालों को बताता है, साथ ही वो गाँव वालों को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि देवा शिवा के पास आकर चिल्लाते हैं, जिसके बाद शिवा जोर जोर से चिल्लाकर उठ जाता है। लेकिन शिवा नॉर्मल नहीं था, उसके अंदर गुलिगा आ गए थे। तो गुलिगा शिवा के अंदर आने के बाद एक एक करके राजा के वंशज के सभी लोगों को मारने लगते हैं। राजा के वंशज के सभी आदमी को मारने के बाद शिवा के द्वारा गुलिगा राजा के वंशज को कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा पाप किया है तो तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? पंजुर्ली देवा शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे खून से इस मिट्टी को सींचा जाएगा। और ऐसा कहने के बाद वो राजा के वंशज को मार देते हैं। इसके बाद यहाँ से ये कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग शिवा को कोला परफॉर्म करते हुए देखते हैं। और जब शिवा के अंदर देवा आते हैं तब वो इंस्पेक्टर और गांव वालों को इस गांव की जिम्मेदारी दे देते हैं। साथ ही हम लोगों को दिखाया जाता है कि लीला प्रेग्नेंट थी, यानी लीला के पेट में शिवा का बच्चा था। तो इसके बाद शिवा उसके पिता की तरह जंगल में भागता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि शिवा के अंदर के देवा और शिवा के पिता के अंदर के देवा दोनों एक जगह पर आते हैं और वो दोनों वहाँ पर डांस करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि शिवा भी उस दिन के बाद कभी भी नहीं दिखा। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि शिवा लड़ाई के टाइम पर ही मर गया था। शिवा को ये एक्स्ट्रा जिंदगी शायद देवा ने दी थी ताकि देवा उनका काम ठीक से कर सके। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिवा का बेटा काफी बड़ा हो गया है और शिवा के बेटे को शिवा का दोस्त उसकी कहानी सुनाता है। यानी आगे चलने के बाद शिवा का बेटा भी भूता कोला में नर्तक बनेगा और उसके अंदर भी देवा आएंगे। तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।